जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह के सवालों को ट्रिक के माध्यम से केवल 2 सेकंड में हल करना सीखेंगे। लेकिन दोस्तों सीखने से पहले यहाँ पे हम लोग इसके बेसिक समझते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है करड़ी के अंदर 121 और यहाँ पे करड़ी के अंदर 12,321। इसी तरह से यहाँ पे लास्ट का अंक इतना बड़ा दिया है और पूछा है कि यदि आप इसको हल करके और सबको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा। दोस्तों यदि आपको ट्रिक पता नहीं रहेगा, अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि 4-5 घंटे में शायद इसका आंसर आप ला पाएंगे। लेकिन अगर आपको ट्रिक पता होगा तो आसानी से केवल 2 या 3 सेकंड में ही देख करके बता सकते हैं। अब चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए जो 121 है, 121 11 का वर्ग होता है। तो कहने का मतलब अगर ये वाला 11 का वर्ग है 121, तो अगर कहीं भी करड़ी के अंदर 121 है तो इसका बाहर 11 निकल जाएगा। अब दोस्तों ये वाला किसका स्क्वायर है? अब इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि 11 के स्क्वायर का नियम क्या होता है। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक का स्क्वायर होता है 1। 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1 यानी कि 121। इसी तरह से अगर 111 का निकालेंगे स्क्वायर तो इसका होता है 1 2 3 2 1। बात समझिएगा, अगर 1 अंक रहेगा तो केवल 1 ठो 1, अगर 2 अंक रहेगा तो 1 से 2 तक जाएंगे फिर घटते क्रम लिख देंगे। अगर 3 ठो 1 रहेगा तो कहने का मतलब कि 1 2 3 फिर घटते क्रम 2 1। इसी तरह से अगर 4 ठो 1 होता तो यहाँ पे लिखते 1 2 3 4, फिर 4 से कम क्या होता है 3 2 1। ये इसका स्क्वायर होगा। अब समझते हैं कि यहाँ पे इसका 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 तक लिखा हुआ है यानी कि 1 2 3 फिर 2 1, तो कहने का मतलब कि इसका बाहर 3 ठो 1 निकल गया होगा। इस तरह से अगर लास्ट तक देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 गया है और 7 के बाद फिर घटने लग गया है 6 5 4 3 2 1। तो कहने का मतलब कि लास्ट में 7 ठो 1 आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों अगर आप 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर आप जोड़ते जाएंगे क्रम बाय क्रम 1 की, यानी कि 1 यहाँ 1 ठो है, यहाँ 2 ठो, यहाँ 3 ठो, यहाँ 4 ठो, यहाँ 5 ठो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ 5 ठो आएगा 1, यहाँ 4 ठो 1 है, यहाँ 3 ठो, यहाँ 2 ठो, यहाँ 1 ठो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे 7 तक गया है। अब 7 तक गया है तो कहने का मतलब ये है कि 7 तक गिनती आएगा। जिस तरह से लगातार हमने 1 ठो 1 2 ठो 1 3 ठो 1 4 ठो 5 ठो जोड़ा तो 1 2 3 4 5 तक गिनती आ गया। इसी तरह से यहाँ देखिए लगातार गया है, 2 के बाद 3 गया होगा, फिर 4 गया होगा, फिर 5 गया होगा, फिर 6, इस तरह से यहाँ 7 तक आया होगा। जब सबको जोड़ेंगे तो गिनती आएगा 7 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है कि इसमें हमने 1 भी जोड़ा है तब आया है 7 तक, लेकिन इसमें 1 वाला नहीं है, यानी कि इधर 1 का जो स्क्वायर होना चाहिए था वो वाला नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो कहने का मतलब कि इसमें से 1 को घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला तब आया जब हमने लगातार 1 ठो 1 2 ठो 1 3 ठो 1 जोड़ा, लेकिन ये वाला 2 ठो 1 से शुरू हुआ है, 1 इसमें शामिल नहीं है। और ये वाला जो आ रहा है ये वाला 1 को ले करके आ रहा है। तो कहने का मतलब इसमें से 1 कम कर देंगे। तो 1 कम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 6। तो इस तरह से ये इसका विकल्प हो गया और ये वाला विकल्प है दूसरा। यानी कि अब आपको बेसिक समझ में आ चुकी है। इस तरह के सवाल रहेंगे तो क्या कीजिएगा कि आपको देखना है कि गिनती कितने तक गई है। यहाँ 7 तक गई है तो आप ये देखिएगा कि अगर 7 तक गई है तो इसके सभी अंकों का योगफल 1 से लेकर 7 तक का गिनती आया होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 शामिल नहीं है तो 1 को घटा लेंगे। इस तरह से आप
आराम से केवल 1 या 2 सेकंड में ही इसका आंसर दे पाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा। यहाँ देखिए 121 है और इसी तरह से गया है, लेकिन यहाँ पे n है। क्या है? n। अब दोस्तों n कहने का मतलब कि यहाँ ये नहीं बता रहा है कि लास्ट वाला कितना तक गया है। जिस तरह से ऊपर क्या था कि ऊपर यहाँ पे बता रहा था कि लास्ट में इतना गया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है कि n गया है। n मतलब कोई भी संख्या हो सकता है। अब बात समझिएगा। अब बात ये बोल रहा है कि भाई ये नहीं बता रहा है कि लास्ट में कितना तक गया है, लेकिन ये बता रहा है कि भाई लास्ट में जोड़ने पर ना इतना आ रहा है। अब समझिएगा कि पहले क्या था कि 7 तक गया था, तो 1 से लेकर 7 तक गिनती आया था, वहाँ पे 1 शामिल नहीं था, तो 1 हमने घटाया था, तो 1 घटाने पे क्या हुआ था कि लास्ट में 6 बचा था। अब यहाँ देखिए कि इसका जोड़ने पे क्या आ रहा है कि लास्ट में 8 आ रहा है, तो कहने का मतलब इसमें भी 1 शामिल नहीं है, तो इसका लास्ट में क्या हुआ होगा कि 8 और 9 आया होगा। तो जब 8 और 9 में से 1 जब घटाया होगा तो इस तरह से 8 आया होगा। तो कहने का मतलब ये गया कितना तक होगा? ये गया होगा 9 तक। यानी कि ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से 9 तक गया होगा। तो इसीलिए इसका जोड़ने पर 1 से लेकर 9 तक गिनती आया होगा और उसमें से 1 कम किया होगा, तो ये वाला आपका आया होगा। अब देखिए 9 तक वाला विकल्प यहाँ पे ना ही पहला में है, ना ही दूसरा में है, ना ही तीसरा में है, यानी कि इसका आंसर चौथा होगा नॉन। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।